हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग अभी न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि एक नया वेरिएंट जो है कोविड-19 का ओमिक्रॉन, वो दस्तक दे चुका है हमारे इंडिया में भी। 26 नवंबर 2021 को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना और इसको नाम दिया B1.1.529। तो इसका जो मेजर सिम्टम्स हैं वो लगभग कोविड-19 जैसे ही हैं, लेकिन अभी कोई भी केसेस ऐसे रिपोर्टेड नहीं आया कि इसमें जो हमारी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जैसे सांस लेने में जो परेशानियां हो रही थी, उस तरह की कोई परेशानी देखने में आई है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा, 1-2 हफ्ते हमें वेट करना होगा देखने के लिए कि किस तरीके से इसकी सीवियरिटी आ रही है। लेकिन अभी इसे माइल्ड इन्फेक्शन के रूप में ही देखा जा रहा है। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे केसेस हैं इसके, लेकिन वो देखने में आया ज़्यादातर यंग लोगों को हो रहा है या फिर जिनको वैक्सीन नहीं लगा है उनको हो रहा है, और काफ़ी हद तक जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड श्रेणी का है। अभी कोई भी इसमें इस तरीके की मॉर्टेलिटी के केसेस भी सामने देखने को नहीं आए। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे इंडिया में 2 दिन पहले 1 केस था, अगले दिन 4 केस हुए और तीसरे दिन 21 केस हो गए। तो उस तरीके से देखने में आ रहा है कि रफ्तार जो है बढ़ने की वो बहुत तेज़ी से है। तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, जैसे आपने पिछली बार भी देखा कि इस समय से केस हल्के हल्के बढ़ना स्टार्ट हुए थे और फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक से केसेस बहुत तेजी से बढ़े थे। क्योंकि आयुर्वेदिक कंसेप्ट क्या है कि अभी ये जो हमारी हेमंत ऋतु चल रही है, हेमंत के बाद शिशिर और शिशिर के बाद वसंत, तो ये शिशिर और वसंत वाला जो ऋतु होता है ये कफ की प्रकोप अवस्था होती है, यानी कि कफ अपने चरम पे होता है। तो उस समय हमारे को वैसे भी सर्दी जुकाम खांसी ये बहुत ज़्यादा होता है, और चूंकि ये वायरस हमारे सराउंडिंग में है तो इसकी जो प्रिविलेंस है वो ज़्यादा देखने को मिली। तो मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है कि अपनी इम्यूनिटी, फिजिकल एज वेल एज मेंटल इम्यूनिटी को आप इंटैक्ट रखिए, क्योंकि ये दोनों इम्यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके के इन्फेक्शन इस सीज़न में होते ही हैं, और जब वो कोविड से इन्फेक्टेड होंगे तो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो पिछले बार का जो सीन हमारे सामने हमने देखा कि कितनी क्राइसिस थी, लेकिन आज की डेट में हम लोग, अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग मजबूत हैं, हमारे पर ऑक्सीजन के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल हमारे इंटैक्ट हो चुके हैं, इक्विप्ड हो चुके हैं कि वो इस महामारी से लड़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो मौलिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग रखें कि जब ये हमारे सामने आए तो हम इसको आसानी से टैकल कर सकें और आसानी से लड़ सकें। तो मेरे आप सभी से दरख्वास्त है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी आपको आयुर्वेदिक उपचार या आयुर्वेदिक जो नुस्खे बताए गए थे पिछले कोविड-19 में, उसको आपको अपनाना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी एज वेल एज मेंटल इम्यूनिटी के लिए आपको मेडिटेशन करना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स को नहीं सुनना है और बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद जो आपका इमोशनल इम्बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं इस बीमारी से लड़ने में बाधक सिद्ध होता है। तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग समझ पाए कि क्या ओमिक्रॉन है और क्या ये वेरिएंट कर रहा है, और इसके जो सिम्टम है बिल्कुल सेम है जैसे कोविड-19 के थे, और क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं ताकि ये जब हमारे सामने आए तो हम इससे लड़ सकें। थैंक यू सो मच।